नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामू मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं रिट लेवल 2 साइंस की आंसर की। स्टूडेंट चलिए साइंस का डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि भाई पास्कल किसका मात्रक है। मैं यहाँ एक ही दो वर्ड लिखूंगा, पास्कल मात्रक, उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन था स्टूडेंट उसका आंसर आ जाएगा आपका दाब। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत से क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा भी जाता रहता है आपका। ऊष्मा संचरण की विधि, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट आपका रेडिएशन। ऊष्मा संचरण स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो आपका रेडिएशन आएगा, है ना। ये भी एक काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है स्टूडेंट। तीसरा है परस्पर 60 डिग्री के कोण पर। स्टूडेंट ये सारे आंसर मेरे सीरीज जे वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाई परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल, उसको स्टूडेंट आएगा प्रतिबिंब संख्या स्टूडेंट वो बन जाएगी आपकी टोटल 5, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आएगा ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता तो स्टूडेंट उसका आंसर आएगा आपके पास में आवृत्ति बी, ठीक है। देखिए नाउ 125 अवतल दर्पण, है ना। जब किसी वस्तु को स्टूडेंट अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका कैसा बनता है। बी वाला ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट है हमारा, वो है वास्तविक, है ना। बी वाला ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा वास्तविक उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर। वास्तविक उल्टा वो वस्तु के साइज के बराबर बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट आइए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 126 पर आंसर है फ्यूज तार, ठीक है। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि भाई फ्यूज तार किस आधार पर कार्य करता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है स्टूडेंट उस पर ये काम करता है, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, मतलब कि मेरा ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 127। स्टूडेंट ये सभी आपको सीरीज जे वाले हैं, बाकी सीरीज वाले भी चेक कर सकते हैं। मैं इस बार यहाँ पर क्वेश्चंस भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पलायन वेग, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं सबसे पहले जब क्वेश्चन कंडक्ट हुआ था ये पेपर टेट वाला 2011 में, उस समय भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। काफी फेमस क्वेश्चन है, तो आपको पता है इसका ऑप्शन डी होगा, मींस 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी सेकंड ग्रेड आठवीं सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 120 स्टूडेंट कागज पर उपलब्ध दस्तावेज, है ना। कागज पर उपलब्ध दस्तावेज चित्रों को कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था स्टूडेंट ये वाला। इसके अंदर स्टूडेंट आएगा आपका स्कैनर। स्कैनर वाला आंसर आपका सही होगा बी वाला, ठीक है। नाउ कम्स 129। देखिए एसबी किसका प्रतीक है स्टूडेंट। एसबी में अपन जानते हैं दैट इज एंटीमनी होता है, क्योंकि ये इसका लैटिन नेम होता है एसबी। इसके बेस पे इसका आंसर आएगा एंटीमनी। नाउ कम्स 130 यौगिक है। तो स्टूडेंट यौगिक को आप जानते हैं कि वाटर होता है यौगिक जल, क्योंकि यह H2O से मिलकर के बना होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 131 एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम, ठीक है। देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका Al2SO4 का होल थ्राइस, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा आपका Al2SO4 का होल थ्राइस। नाउ कम्स 132, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन आंसर आएगा आपका सबसे कम गलनांक वाला धातु, ठीक है। सबसे कम गलनांक धातु, ठीक है। देखिए स्टूडेंट सबसे कम गलनांक वाला धातु था वो था आपका गैलियम, ठीक है। देखिए गैलियम ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए 133 फिनोल्फ्थेलिन सूचक का रंग होता है फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन सूचक का रंग होता है स्टूडेंट इसका आंसर है गुलाबी। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन जब टाइट्रेशन वगैरह करते हैं तो ये इसका यूज होता ही रहता है, ठीक है, गुलाबी होता है। नाउ कम्स 134, ये संश्लेषित रेशों वाला क्वेश्चन है कि भाई संश्लेषित रेशों, कि भाई संश्लेषित रेशों मतलब कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन एमिड का बहुलक होता है। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से ये डेकोरोन, ये डेकोरोन इसका सही आंसर होना चाहिए, डेकोरोन। नाउ कम्स 135 आगमन विधि का सूत्र है, आगमन विधि स्टूडेंट ये से तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से परिचित हैं, इंडक्टिव मेथड। ये तो आप जानते हैं ये ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाता है, नॉन से अननोन, ठीक है। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, मैथ में भी आता रहता है। 136 वायरस जनित रोग है। काफी सारे फेमस क्वेश्चन थे ये सभी जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा आपका रेबीज, ठीक है। मात्र 4 या 5 मिनट में पूरी आंसर की बता दूंगा आपको, ठीक है। देखिए 130 यीस्ट खमीर उदाहरण है, ठीक है। देखिए यीस्ट या खमीर उदाहरण किसका होता है,
स्टूडेंट उदाहरण होता है आपका जीवाणु का, बैक्टीरिया का उदाहरण होता है आपका ईस्ट या खमीर। चलिए आ जाइए 138 पर। शीत आवास का पौधा, ठीक है स्टूडेंट, आप जानते हैं इसका आंसर आएगा डी वाला, सोल्डेनेला। सोल्डेनेला ये आपका कहलाता है शीत आवास का पौधा 139। देखिए इसमें मिलान कीजिए तो आप देख सकते हैं क्षय रोग जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, और टाइफाइड जो होता है वो, ये सही मिलान वाला क्वेश्चन था ये। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है ना, सी सही है इसमें आपका, सी वाला, ठीक है। तो उसको आप टिक कर दीजिएगा, सी वाला सही है। 141 सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप आराम से बता सकते हैं ग्रंथि कौन सी दी हुई, यकृत है, इसको भी आप जानते हैं लीवर, है ना। ये भी एक फेमस क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका। लॉन्ग काउंट 141 सारे ही सरल से प्रश्न थे कि आप आराम से क्वेश्चन को आप कर सकते थे हल। देखिए आइए 141 पर, मादा मानव में निषेचन स्थल, तो आप जानते हैं स्टूडेंट यह होता है आपका फेलोपियन ट्यूब्स, अंडवाहिनी नलिका, है ना। अंडवाहिनी नलिका मतलब जो आपके फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जहाँ पर क्या शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं, ठीक है, वो जगह होती है। 142 हाइड्रा में अलैंगिक जनन का प्रकार वो होता है मुकुलन है आपका, हाइड्रा वाला एग्जाम का आंसर। 143 बडिंग है ना, मुकुलन। तप्त स्थल शब्द, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट इसको गलत कर दिया, इसको अर्नेस्ट हैकेल लिखा है, अर्नेस्ट हैकेल नहीं, ये नॉर्मन मेयरस है, नॉर्मन मेयरस, ठीक है, नॉर्मन मेयरस है आपका तप्त स्थल। 144 जैव चिकित्सकीय अवशिष्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट से संबंधित था के निस्तारण के लिए, तो इसका आंसर आएगा भस्मीकरण। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, भस्मीकरण आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 145, भारत का बर्ड वैन, बच्चा इससे परिचित है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भाई ये तो सलीम अली है, पिक्चर भी बनी है इस पे आपकी, ठीक है। हाँ 146 आ जाइए, जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले, ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जीरा जो है वो आपके मारवाड़ में सबसे ज्यादा प्रमुखता से उगाया जाता है। 147 कोशिकांग में समूपण तल, कोशिकांग वाला क्वेश्चन था, गोल्जी कॉल, ठीक है, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट आपका गोल्जी बॉडी। 148 वयस्क मनुष्य जो होता है आपका, उसके जबड़े से संबंधित प्रश्न था, तो 6 होते हैं आपके चार्बनिक धातुओं की संख्या। 149 कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है स्टूडेंट, विज्ञान के उत्पाद। देखिए फटाफट हमारी आंसर की तैयार हो गई, कुछ खास नहीं की, ठीक है। तो वयस्क मनुष्य का 6 था, और ये हमारा कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है, वैज्ञानिक नियम, ठीक है, ये स्टूडेंट आपका वैज्ञानिक नियम। और क्वेश्चन नंबर 150 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं कि निदान के लिए हम चारात्मक शिक्षण हम लेते हैं, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रेमेडियल टीचिंग पर ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे आज की आंसर की, साइंस की बहुत ही आसान सी आंसर की, इसको आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन टेबल भी बहुत सरल था, ठीक है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके थैंक्स।